प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि उसके पवित्र भवन में इकट्ठे होकर के उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। भजनकार भजन संगीता और उसके 18वें अध्याय और 1 से 3 पद में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। और मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा शत्रु हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में तांडव जब मचा रहा है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस शत्रु से भी बहुत बड़ा, काफ़ी महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसका हाथ आपके ऊपर और हमारे ऊपर है। वह हमारी सुरक्षा करता है। आइए हम अपनी आंखों को प्रार्थना में झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज इस वक्त, इस पवित्र दिन में, तेरी पवित्र उपस्थिति में जब हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तू अपने अनुग्रह का हाथ अब तक तूने अपने लोगों पर रखा है और आगे के दिनों में तू अपने लोगों पर रख। आज के इस आराधना में जब हम सब इकट्ठे हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करने के लिए प्रभु जी तेरी आशीष को मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर, होने दे प्रभु, हर एक हृदय को तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श कर। हर एक हृदय जो निरुत्साह है वह उत्साहित हो जाए। हर एक हृदय जो टूटे हुए हैं वे जुड़ जाएं। हर एक परिवार परमेश्वर तेरी आशीष से भर जाए। हर एक की जिंदगी की आवश्यकताएं परमेश्वर तेरी उपस्थिति से भर जाए। तेरी दया और करुणा के हाथ के नीचे हर एक जन को संभाल। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने एक जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन जिसमें हम आनंद और खुशियों को मना सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम उनको याद करते हैं जो बीमार हैं, जो तकलीफ में फंसे हुए हैं, जिनके पास आर्थिक समस्याएं हैं, जिनकी नौकरियां चल गई हैं, जिनके पास काम धंधे नहीं हैं, जिनका व्यवसाय डूब रहा है। प्रभु जी, हम उनको भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तू अपना हाथ बढ़ा और उनको चंगाई दे, उनके व्यवसाय को चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, उनके कामों पर चंगाई का हाथ रख और परमेश्वर होने दे उनके शरीर जो बीमार हैं उनको छू और चंगाई दे। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु जी। सारी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, जब हम आराधना में आते हैं प्रभु जी, तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, पूरे आराधना में तेरा उपस्थिति, तेरी दया और अनुग्रह बनी रहे। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। सारी आदर महिमा के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो
शरण स्थान, तू मेरा घर है। संकट में मेरा तो मेरा प्रभु, आराधना करो
धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सचमुच में आप हमारा शरण स्थान और गढ़ है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं पिता। तो हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं एक नई जीवन देने के लिए। हम सबों को अब तक आपने संभाला है, अब तक चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं, गीतों के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हर एक जीवन आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, हर एक जीवन में आपका शरण स्थान और गढ़ होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हर एक के जीवन से बढ़ने पाए और अधिक परमेश्वर। प्रभु भले हम संगति में नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर आज हम अपने अपने घरों में हैं पिता। आपकी उपस्थिति हर एक के जीवनों में आपकी उपस्थिति आने पाए राजा। प्रभु आपके हाथों में हम सबों को सौंपते हैं, हमारे कलीसिया के हर एक मेंबरान को सौंपते हैं। अपने आत्मा से तृप्त कर दे पिता परमेश्वर। आपका राज्य हर एक के जीवन में आने पाए राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखते हैं, और आज के वचन के लिए हम और आप निकाल लें पहली राजा की पुस्तक और उसके 17 अध्याय और 1 से 7 पद तक मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। पहली राजा की पुस्तक और उसके 17 अध्याय 1 से लेकर के 7 पद। और तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। एलिया ने राजा आहाब के सामने अनाउंस किया कि बिना मेरे कहे बिना पानी नहीं बरसेगा, बिना मेरे कहे बिना पानी नहीं बरसेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा कि यरदन के सामने तू जा, करीत नाम नाले में छिप जा। जब परमेश्वर ने करीत नाम नाले के पास एलिया को भेज दिया, एलिया वहां चला गया। परमेश्वर को इस कार्य को करने का 2 मकसद ये है कि राजा और इस्राएली भविष्यवक्ता के कथन को अपने जीवन में अनुभव करें, और दूसरा कारण यह था कि एलिया अपने जीवन के बदतर परिस्थिति में भी परमेश्वर का अनुभव करे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज जब हमसे और आपसे बात करता है तो परमेश्वर 2 चीज हमारे और आपके जीवन से भी चाहता है। वह चाहता है कि उसके भविष्यवाणी, वह चाहता है कि उसके वचन को हम अपने जीवन में अनुभव करें, और दूसरी बात चाहता है कि हम अपने जीवन के कठिन समय या कठिन परेशानियों से होकर के जब गुजरें तो परमेश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव करें। परमेश्वर जानता था कि एक अकाल की घड़ी है, परंतु उस अकाल की घड़ी में भी, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने एलिया को एक बहुत ही आरामदायक जगह में परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं तो हमें और आप याद रखें कि परमेश्वर हमें और आपको एक ऐसे स्थान में जो हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है।
पहली बात हम और आप देखने की कोशिश करेंगे, करीत वह स्थान था जो एलिया के लिए एक विशेष स्थान था। और यदि हम और आप देखें, करीत नाम का जो घाटी था वह क्यों एलिया के लिए बहुत ही विशेष स्थान था? क्योंकि वह घाटी ऐसी घाटी थी जबकि पूरे देश में, पूरे राज्य में जहां कहीं भी पानी नहीं था, परंतु उस घाटी में पानी था। कहीं पर भोजन नहीं था, परंतु उस घाटी में परमेश्वर ने एलिया के लिए भोजन का इंतजाम किया था। कहीं पर मांसो नहीं था, परंतु एलिया के लिए परमेश्वर ने मांसों का भी इस्तेमाल किया। परमेश्वर का वचन हमने और आपने पढ़ा कि उस करीत नाम नाले में कौवे रोज एलिया के लिए भोजन लाते थे। किसी के लिए भोजन का प्रबंध नहीं था, परंतु एलिया के लिए परमेश्वर ने भोजन का इंतजाम किया। न सिर्फ रोटी का इंतजाम किया, परंतु मांसो, प्यारा भोजन, जो अभी के समय में मैं समझता हूँ बहुत से जवान लोग बहुत पसंद करते हैं। मांसो, माछ, कोतो भालो, कोतो सुंदर की खेती, कोतो भालो लगे। हाँ, सो परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया, क्योंकि परमेश्वर एलिया की आवश्यकता को जानता था। और मेरे भाई, मेरे बहन, आज सुबह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानता है। परमेश्वर आपके दिल की चाहत को जानता है। परमेश्वर आपकी मन की अभिलाषा को जानता है। जब सब जगह अकाल हो, जब सब जगह सूखा हो, कहीं पर संभावना नहीं है, तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए संभावना के द्वार को खोल देता है। हर चीज एलिया के लिए बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही आरामदायक था। हर एक लोग जो उस राज्य में उस समय बस रहे थे, उन सब के लिए बहुत ही कठिन समय था, परंतु एलिया के लिए बहुत आराम का समय था। अब सोचिए थोड़ी देर, पूरी दुनिया के लिए कठिन समय, परंतु परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। पर एक दिन की बात है कि वह घाटी सूख गई। करीत नाम नाला सूख गया। ऐसी परिस्थिति आ गई कि एलिया शायद सुबह उठ करके नाश्ते के लिए कौवे की ओर देखता रहा, परंतु कोई कौवे नहीं आया। शायद एलिया लंच के टाइम में सोचा कि शायद कौवा को ब्रेकफास्ट नहीं मिला होगा और नहीं लाया, और फिर उसने सोचा कि शायद लंच मिलेगा, और तो अभी कोई कौवा दिखाई नहीं दिया जो एलिया के लिए लंच लाए, और नहीं डिनर। एलिया बहुत परेशान हो गया। फिर क्या करे, कैसे अपने भूख को मिटाए? तब वह करीत नाम नाले के पास जाता है ताकि उसको पानी पीने के लिए मिले, परंतु उसको मालूम हुआ कि वह झरना, वह घाटी भी सूखा हुआ है। हर एक चीज जिसके ऊपर एलिया निर्भर था, कौवे के ऊपर एलिया निर्भर था, नाले के ऊपर, घाटी के ऊपर एलिया निर्भर था, परंतु सब उसके हाथ से चला गया। अब उसके हाथ में कुछ भी पावर, कुछ भी शक्ति, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। एलिया के लिए परेशानी का समय आ गया, परंतु एक ही चीज अब वहां पर बचा था जिसके ऊपर एलिया निर्भर हो सकता था, और वह परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, सभी दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर का दरवाजा खुला रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का दरवाजा हमारे और आपके लिए खुला रहता है। वास्तविक सच्चाई क्या है आप जानते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 45 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय पिता की संतान तुम ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इतना भला है कि चाहे वह धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, हर एक पर मेघ बरसाता है। भला और बुरा परमेश्वर हर एक पर अपने सूर्य को उदय करता है। परमेश्वर एलिया को अलग नहीं रखना चाहता था। परमेश्वर एलिया को एक ऐसा अनुभव देना चाहता था ताकि एलिया महसूस करे कि परमेश्वर उसकी केयर करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, हम भी एक ऐसे दुनिया में, एक ऐसे युग में रहते हैं जो पाप से भरा हुआ युग है, और इस पाप से भरे हुए युग से हम अछूता नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं पाप हमें और आपको स्पर्श कर लेता है, कहीं ना कहीं हम गलत काम कर बैठता है, परंतु हमारी और आपकी आशा सिर्फ एक परमेश्वर है। करीत का सूख
बहुत ही थोड़े समय के लिए था। करीत का सुख, आनंद बहुत ही थोड़े समय का था। एक दिन वह घाटी सूख गया, एक दिन वह करीत सूख गया। शायद हमारा और आपका करीत भी कई है। शायद हम और आप भरोसा करते हैं अपने मित्रों पर, शायद हम और आप भरोसा करते हैं अपने प्रियजनों पर, अपने परिवार पर, अपने लोगों पर। एक दिन वे भी हमें छोड़ सकते हैं, शायद एक दिन वे भी हमें त्याग सकते हैं। शायद हमारा भरोसा हो हमारे बैंक अकाउंट पर, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं धनवान हूं, पैसा मुझे बचाएगा, पैसे से मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूं। एक दिन शायद वह भी खाली हो जाएगा, एक दिन वह भी खाली हो जाता है। शायद हमारा भरोसा है हमारी नौकरी पर, मेरी नौकरी है, मैं सुरक्षित हूं। मेरे भाई मेरे बहन, पता नहीं इस कोरोना वायरस इस समय में कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग भूखे तड़प रहे हैं। सारी सिक्योरिटी जो मनुष्य की हो वह सब समाप्त हो गई है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे समय में कोई भी सहारा नहीं है। एलिया की सारी सिक्योरिटी जो थी एक ही दिन में सब समाप्त हो चुकी थी, परंतु एलिया रोया नहीं, एलिया अपना भरोसा को तोड़ा नहीं। घाटी सूख चुका था, कौवे जा चुके थे, पानी का कोई इंतजाम नहीं था, परंतु एलिया निराश नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, एलिया के जीवन हमें और आपको उत्साहित करता है कि हम अपने जीवन में निराश न हो। क्यों एलिया निराश नहीं हुआ था? क्यों एलिया परेशान नहीं हुआ था? क्योंकि एलिया जानता था कि देयर इज समथिंग बेटर देन दिस। एलिया जानता था कि इसके आगे और भी कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं। मेरे भाई मेरे बहन, एलिया का बहुत बढ़िया जगह जो परमेश्वर ने दिखाया था वह जा चुका था, परंतु परमेश्वर अब एलिया से कहता है कि उठ और आगे बढ़। आरामदायक जिंदगी हम और आप कब तक जीते रहेंगे? आरामदायक जिंदगी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हम आरामदायक जिंदगी को जब गुजारते हैं, हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बाड़ी है, बंगला है, हाड़ी है, सब कुछ है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। मेरे पास सब कुछ है, निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमें निश्चिंत से बैठने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को निश्चिंत से बैठने नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा, एलिया उठ, जिस काम के लिए मैं तुझे बुलाया हूं, जिस काम के करने के लिए मैं तुझे चुना हूं, आगे बढ़। कभी कभी परमेश्वर भी हमें और आपको हिलाता है, झटके देता है और कहता है उठ। क्या होता है यदि एलिया उसी नाले के पास पड़ा रहता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आज कौवे नहीं आ रहे हैं, नाला सूख गया है, तू कौवे को फिर से भेज दे। हो सकता है कि बार बार वह प्रार्थना करते रहता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना न सुनता, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी। क्या होता है एलिया को? मैं समझता हूं कि एलिया मर जाता, एलिया की मौत हो जाती। मैं समझता हूं कि एलिया के कारण और भी लोग मर जाते। परमेश्वर ने वहां से उठा करके एलिया को सारपत नगर, एक विधवा के घर में भेजता है, और परमेश्वर चाहता है कि एलिया विधवा के घर में जाकर के विधवा के लिए आशीष का कारण बन जाए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कई बार उस सुखमय स्थान से निकाल करके हमें ऐसे स्थान में भेजना चाहता है जहां पर हमारे और आपके कारण लोगों को आशीष मिले। परमेश्वर हमें बैठने के लिए नहीं, परंतु हमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। 12वें पद में और परमेश्वर का वचन कहता है, 17वें अध्याय, पहला राजा, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ
मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिन करके लिए जाती हूं और अपने बेटे के लिए पकाऊं, और हम उसे खाकर फिर मर जाएंगे। एलिया यदि नहीं आता वहां तो सारपत नगर की विधवा अपने बेटे के साथ मर जाती। क्यों मर जाती? क्योंकि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। जब परमेश्वर एलिया को भेजता है, एलिया की मुलाकात उस विधवा से होती है और उसे कहता है मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना। शायद पानी लाने के लिए वो गई होगी। फिर एलिया कहता है मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। और तभी वह औरत, वह विधवा स्त्री कहती है मेरे पास न तो रोटी है, मेरे पास न तो तेल है, थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और मैं लकड़ी बीन करके जाती हूं, चूल्हा जलाऊंगी, एक रोटी पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएगा और उसके बाद हम मर जाएंगे। क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। नो होप, सारे दरवाजे बंद हैं, कुछ नहीं है खाने का। मेरे भाई, मेरे बहन, एलिया उस जगह में आशा की किरण बन करके आया था। परमेश्वर ने एलिया को भेजा था। मेरे भाई, मेरे बहन, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु के रास्ते में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, और हम और आप उनके लिए आशा का एक किरण बन सकते हैं। हम और आप यदि एलिया, परमेश्वर की आवाज को यदि एलिया के समान सुने, उनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मिलकर के खाएंगे और दोनों मर जाएंगे। और फिर 16वें पद में हम और आप परमेश्वर की आशीष एलिया के माध्यम से इस परिवार में देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न कुप्पी का तेल घट गया। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, जब परमेश्वर देता है वह अद्भुत तरीके से देता है। परमेश्वर जब देता है आपके अभाव में वह पूर्ति करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि वह परमेश्वर हमारी और आपके साथ जो प्रतिज्ञा किया है वह कभी भी तोड़ता नहीं है। हालेलुया। उस स्थान पर यदि एलिया करीत नाम नाले से यदि उठ करके आगे नहीं बढ़ता, तो मैं समझता हूं कि 18वें अध्याय में वर्णन किया गया है, उसने बाल के उपासकों, बाल के पीछे चलने वालों का सामना किया, और लगभग 450 भविष्यवक्ता जो बाल के पीछे चल रहे थे उनका हिसाब किताब उसने लिया। एलिया और उसके बाद एलिया अपने इस्राएली लोगों के पास आकर के वह चैलेंज या चुनौती को फेंक रहा है, और एलिया कहता है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि तुम यहोवा परमेश्वर के हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल के हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं की, उनके मुंह बिल्कुल बंद हो गए थे। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर कब दो विचारों में तुम लटके रहो? परमेश्वर चाहता है हम अपने लाइफ में, हम अपने जीवन में डिसीजन, हम अपने जीवन में निर्णय लेने वाले हो। क्या होगा जब आपका घाटी सूख जाए? क्या आप करेंगे जब आपके आरामदायक जगह चला जाए? क्या होगा सारी सुरक्षा का प्रबंध चला जाए? मैं बताऊं, एलिया के जिंदगी से हम पाते हैं आप कभी भी निरुत्साह ना हो। वही परमेश्वर जिसने एलिया के लिए भविष्य का दरवाजा खोला, वही आपके भविष्य का दरवाजा खोलता है। वह हमारी परवाह करता है, हमारी चिंता करता है। वह चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को। अपने अतीत में, अपने बीते हुए समय में बहुत अच्छा जिंदगी हमने जी, बहुत अच्छा समय रहा। हम लोग घाटी में थे, बहुत उम्दा समय था, परंतु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसकी आवाज को सुनो। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी
उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। भजन संगीता 103 और 2 से 5 में इस वक्त, है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप, परमेश्वर जहां भी अगुवाई करें, हम और आप एलिया के समान तैयार रहें। हम परेशान न हो, निरुत्साह न हो। परमेश्वर, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें, ताकि वह हमारे और आपके जीवन में काम करे। उसके हम मार्गदर्शन को हम और आप फॉलो करें, और वह हमें उस स्थान पर ले जाएगा जो उसकी इच्छा के अनुसार है, और भी उम्दा स्थान है। एलिया जानता था कि इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। इस संसार के द्वारा अच्छे दिन हमको नहीं मिलेंगे, परंतु परमेश्वर के द्वारा अच्छे दिन मिलेंगे। आइए हम और आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को, अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दें। हम प्रार्थना करें प्रभु से कि परमेश्वर हमारे जीवन को ले। महान परमेश्वर पिता, तेरे हाथ में उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परिवार को सौंपते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए। और इस समय भी प्रभु जी तू हमारे साथ है परमेश्वर, तेरी प्रतिज्ञा हमारे साथ है, और हम तेरे दास के साथ कह सकते हैं हम नाश नहीं हुए हैं, परंतु हर दिन प्रभु तो हमें एक बेहतरीन मौका देता है। प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो अपनी जिंदगी में निराश है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं प्रभु जी, जिनके काम धंधे नहीं हैं, परमेश्वर एक और दरवाजा खोल दे, उनके बंद दरवाजे को खोल दे परमेश्वर। उनके जिंदगी में तू मिरेकल्स और आश्चर्य काम को कर परमेश्वर। हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। जो बीमार हैं प्रभु, तकलीफ से होकर के गुजर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने में परेशानी हो रही है, महान परमेश्वर उनको चंगाई का हाथ बढ़ा दे प्रभु। सिस्टर सहारा को, ब्रदर कुमार पाल को प्रभु जी तू अपने हाथ में ले, उनके पूरे परिवार को अपने हाथ में ले। जो बीमार से होकर के जा रहे हैं प्रभु, उनको छू और चंगाई दे, और साथ ही साथ जितने भाई बहन है बीमार हैं उनको चंगाई दे प्यारे परमेश्वर। सारी आदर महिमा देते हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु, हमारी आत्मा को चंगाई दे प्रभु। हम सब कई बार दुर्बल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परंतु चंगाई दे। इस हफ्ते में जो अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, इस हफ्ते में जो अपने वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। उन पर तू अपना हाथ रख प्यारे प्रभु, और उनके मन की अभिलाषा को पूरा कर। इस दिन को उनको आशीषित कर प्रभु। हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर। तू कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी वंदना, तेरी स्तुति हो प्रभु। एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। हमारे देश को आशीष दे। हमारे देश के नेता वृंद को प्रभु जी तू अगुवाई कर, अपने मार्ग में चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक वैज्ञानिकों के लिए जो वैक्सीन की तलाश में है प्रभु, उनकी सहायता कर परमेश्वर। बिना तेरी सहायता का वे कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना तेरी सहायता का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। आदर और महिमा तेरी करते हैं। सारी अपनी केयर एंड कंसर्न, हम अपनी सारी चिंता, हम अपनी सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके हृदय में काम आया है और परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय से बातचीत की है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप निरुत्साह नहीं परंतु प्रभु में उत्साहित हैं। हर समय विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर आपके साथ है। जब सारे नाले सूख जाते हैं परमेश्वर का नाला खुल जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और भी अधिक यदि परमेश्वर के विषय में जानना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। यदि प्रशंसा के शब्द हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करें, संपर्क करें और hमारी टीम, प्रार्थना की टीम आपके लिए बराबर प्रार्थना करती रहेगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। और यदि आप दान, उपहार, दशमांश प्रभु के चरणों पर समर्पण करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल खुले हुए हैं, आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और दूसरी तरीके ये हैं, यदि आप चर्च कंपाउंड में आते हैं तो नीचे फॉयर में एक बॉक्स रखा हुआ है, ऑफरिंग बॉक्स, वहाँ पर भी डाल सकते हैं। यदि पास्टर अवेलेबल हैं तो पास्टर के हाथ में भी आप डाल सकते हैं और उनको बता सकते हैं। सो परमेश्वर आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष दे। और फिर अगले हफ्ते में हम फिर आराधना के साथ हम मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित कर। आमीन।